तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और इस सीरीज़ का ये पार्ट 12 होगा। इससे पहले मैं 11 पार्ट का वीडियो बना कर के अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी घर बैठे-बैठे बहुत ही अच्छे से हो सके। और इस सीरीज़ में मैं टोटल 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाला हूँ, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। जो प्रोज़ और पोएट्री में 21 चैप्टर है, उससे मैं 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। और आज हम लोग प्रोज़ सेक्शन को शुरू करेंगे। पोएट्री के पूरे 10 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं और आज जिस चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो लिखा गया हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ बेस ऑफ डैश, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का ये बेस है, किसका ये आधार है? तो ये आधार जो है इंडियन सिविलाइजेशन का, यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग का जो सिविलाइजेशन है वो ये कहता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी साधारण रहो और सोच जो है वो बहुत ही ऊंची होनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन सिविलाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो आप लोगों के लिए मैं स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जो रेनवो पार्ट 2 का होगा। इसमें पूरा फुल कोर्स से आपको 100 मार्क्स इंग्लिश जो है उसकी पूरी तैयारी इस पीडीएफ से हो जाएगी। इसमें आपको 4 पीडीएफ मिलने वाला है। रेनवो पार्ट 2, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, समरी और क्वेश्चन आंसर, लाइन एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा। साथ में जो दूसरी किताब पढ़नी होती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो ये भी आपको मिल जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पीडीएफ, ग्रामर का पीडीएफ और सिलेबस का पीडीएफ। ये पेड पीडीएफ है। इसके लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं इस पीडीएफ को, तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ जो है सो देना होगा और आपको खरीद ही लेनी चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं। अगर आप ये पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे से करना होगा। हमारा पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे नंबर है 8083 216409। इस पे आपको पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे के ज़रिए से पेमेंट करना और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के। यही है व्हाट्सएप नंबर और उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी वाज बॉर्न इन, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, यानी कि 1869। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया हुआ? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज डैश, यानी कि गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सा है? तो वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ऑटोबायोग्राफी हम लोग उसको कहते हैं जो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हो, अगर वो अपनी ज़िंदगी पे खुद किताब लिखते हो या कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पे खुद किताब लिखते हो, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर एक बंदे पे अगर दूसरे बंदे किताब लिखते हैं, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो महात्मा गांधी खुद पे जो किताब लिखे थे, वो किताब का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर इंसेस्टर, यानी कि गांधी जी कहते हैं कोई भी जो है बराबर नहीं हो सकता है जो हमारे इंसेस्टर के द्वारा, हमारे पूर्वज के द्वारा जो बीज बोया गया है। तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वो कहते हैं कि हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत इसीलिए क्योंकि इसका बीज जो हमारे पूर्वज ने रोपा है, शायद उसको कोई हरा नहीं सकता और वो बहुत ही मजबूत है। तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब जो होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। तो सही आंसर सी हो जाएगा। विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, यानी कि महात्मा गांधी इनमें से किस पत्रिका के साथ जुड़े हुए थे? तो उस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 है
फ़ैरोज़ वर रूलर्स ऑफ एशियंट डैश, यानी कि फ़ैरोज़ जो है वो कहाँ का शासक हुआ करता था? तो फ़ैरो इजिप्ट का शासक हुआ करता था। इजिप्ट में जो भी शासन करते थे, जो भी राजा बनते थे, उसको फ़ैरोज़ कहा जाता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ डैश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो ये एक एस्से है। तो सही आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिब्बॉन इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो गिब्बॉन जो एसोसिएटेड है वो इटली से है, इटली से ये संबंधित है, यानी कि इटली में एक सिविलाइजेशन था जो बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन था। उस सिविलाइजेशन का नाम है गिब्बॉन। तो ये गिब्बॉन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ है? इटली में है, इटली से संबंधित है। अगला है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंटेड मिशनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज जो थे वो मिशनरी मशीन का आविष्कार जो सो नहीं किए। क्यों नहीं किए? तो हमारे पूर्वज का ये मानना था दीज वुड हैव मेड अस लेजी, ये हम लोगों को जो है सो क्या बना देगा? लेजी बना देगा। इसीलिए वो लोग मशीन का आविष्कार नहीं किए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, यानी कि इमूवेबल, इंडिया की जो महिमा है ना, इंडिया की जो ग्लोरी है ना, वो इमूवेबल है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, तो महात्मा गांधी को ही हम लोग राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा। वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन जो है सो पॉलिटिशियन से ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे? तो महात्मा गांधी थे, पॉलिटिशियन कम थे और स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ वॉज रिटन बाई, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश, यानी कि जो यूरोप के लोग हैं वो कहाँ के लेखकों के द्वारा लिखी गई राइटिंग्स को, किताबों को किताबों से सीखते थे? तो वो ग्रीस और रोम के जो राइटर हुआ करते थे और वो जो आर्टिकल लिखते, उसी आर्टिकल से ज़्यादातर यूरोपियन जो है सो सीखा करते थे। अगला क्वेश्चन है द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग का जो माइंड है ना, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी बेचैन चिड़िया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको जितना मिलता है उतना ही ये चाहता है और फिर भी ये क्या रह जाता है? अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट ही रह जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज, वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन है एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ है? तो ये ग्रीस में था, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज अ मोटो ऑफ, ये प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का मोटो है? तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का है। देखिए हम लोग का है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उन लोग का है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर। द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टूडे, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर ग्लिटरिंग टूडे हो जाएगा, यानी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन की जो एक चमकीलापन है, जो महत्व, वैल्यू, वो आज भी जो है सो चमक रहा है। इसका महत्व कभी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे सिविलाइजेशन आए, वो सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन का जो वैल्यू है वो आज भी जो है सो चमक रहा है, दुनिया इसको पहचान रही है। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, तो हमारे इंसेस्टर जो हैं वो स्मॉल विलेजेस से, छोटे छोटे गाँव से संतुष्ट थे। तो सही आंसर हो जाएगा सी, आवर इंसेस्टर्स। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है सो किसको ऊपर उठाता है? तो ये मोरल बीइंग को ऊपर उठाता है, मानवता को जो है ऊपर उठाता है। इंडियन सिविलाइजेशन में मानवता को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। डैश लेड नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ को किसने ऊपर उठाया? यानी कि जो बंजारे वाली जो ज़िंदगी होती है, यानी कि एक जगह पे कुछ दिन रहना, फिर वहाँ से जो है ना फिर एक एक दो साल रहना, फिर वहाँ से अपना खंबा उठाना, घर को तोड़ना, फिर कहीं और जाना, जो बंजारे की ज़िंदगी होती है। तो ये इंसान ने ही शुरू किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ए। और अभी भी बहुत सारे इंसान हैं, लोग हैं, जो कहीं पे अपना घर बनाते हैं, फिर उस 1 साल 2 साल 6 महीना 2-4 दिन रहते हैं, फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन मेनली द वर्शिप ऑफ डैश, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ किसकी पूजा की जाती है?
तो मटेरियल की पूजा की जाती है, सामानों की पूजा की जाती है। मॉडर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग का फ़ोकस होता है नए-नए सामान को खोजना, नए-नए सामान को तैयार करना, नई-नई चीज़ें जो है सो देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मटेरियल हो जाएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 ईस्वी में, यानी कि सही आंसर ए होगा। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। वेल्थ और लग्जरीज जो है वो किसको एक खुश नहीं रख सकता है। तो मैन को, एक इंसान को कभी भी वेल्थ एंड लग्जरी खुश नहीं रख सकता है। जितना इसको मिलता है ना, वो उतना ही चाहता और उतना ही चाहता, उतना ही चाहता, और उसी में वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसी में वो अपनी ज़िंदगी को बिजी बना लेता है। The Western civilization has the tendency to privilege। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का झुकाव किस तरफ है? तो वो जो है ना मैटेरियलिटी की तरफ है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 27 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखे। आप लोग अगर पीडीएफ खरीदते हैं तो उसमें कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा, तो वो पीडीएफ आपको खरीद ही लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।